जय माता दी, जय माँ कालरात्रि। आप सभी की रक्षा करे, आप सभी का कल्याण करे। नवरात्रि के 7वीं तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ का रूप भले ही भयंकर लगता हो, लेकिन वे अपने भक्तों की हर विपत्ति हर लेती हैं। माँ कालरात्रि ही वह शक्ति हैं जो अंधकार को चीर कर प्रकाश का मार्ग दिखाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कालरात्रि की विशेष पूजा विधि, उनके मंत्र, कुछ उपाय के बारे में, कुछ सावधानियां के बारे में और जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार 7वीं तिथि 28 सितंबर दिन रविवार को दोपहर में 2:28 से शुरू हो रही है, जिसका समापन हो रहा है 29 सितंबर सोमवार को शाम को 4:31 पर होगा। तिथि तो रविवार से ही लग रही है, लेकिन सूर्योदय तिथि 29 सितंबर सोमवार को रहेगी, इसलिए 29 सितंबर को ही सोमवार के दिन ही महाकालरात्रि की पूजा की जाएगी। इस दिन भद्रा भी लग रही है। आपको बता दें कि भद्रा काल के और भद्रवास में समय के बारे में भी 29 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह में 6:21 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:12 पर। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह में 4:45 से 5:33 तक रहेगा। राहु काल का सुबह का समय रहेगा 7:30 से 9 बजे के बीच तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7:25 तक कर सकते हैं। राहु काल के समय आप राहु और केतु ग्रह से संबंधित लोहे आदि का दान दे सकते हैं। कोई भी नया काम राहु काल के समय शुरू ना करें। माँ कालरात्रि की पूजा निशिता काल मुहूर्त में ही की जाती है, आज जो कि रात में 11:47 से देर रात में 12:36 तक रहेगा। शाम की पूजा आप 6:09 से 7:22 के बीच में कर सकते हैं और भाद्रा 29 सितंबर सोमवार को शाम में 4:31 से लेकर अगले दिन सुबह में 5:23 तक रहेगी। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा, इसलिए पूजा पाठ आप इस दौरान कर सकते हैं। लेकिन जहां तक हो सके कोई नया काम यदि आप करना चाहते हैं या किसी शुभ काम का शुरुआत आदि आप करना चाहते हैं, तो क्योंकि आज भद्रा है तो भद्रा काल के समय यह काम करने से बचे तो ज्यादा सही रहेगा। माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है लाल, और आज के दिन माँ को लाल रंग की सामग्रियां जैसे लाल पुष्प और लाल रंग के भोग जैसे अनार का भोग लगा सकते। इसके अलावा गुड़ और शहद का भी भोग माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं। आज हम सभी माँ कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं और जीवन का अंतिम समय केवल काल यानी मृत्यु ही है। माँ का यह स्वरूप हमें काल के सत्य का साक्षात्कार करता है। माँ का यह दिव्य स्वरूप नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, दानव, पिशाच आदि का क्षय कर देता है। हर व्यक्ति मृत्यु के भय से भयभीत होता है, लेकिन माँ कालरात्रि की उपासना भक्त को निर्भीक और निडर बनाती है। कई बार ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण भक्तों को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि मृत्यु बाधा भी आ सकती है। किंतु माँ कालरात्रि अग्नि, जल, शत्रु और जानवर आदि के भय से भी अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप अत्यंत भयानक और उग्र है। भयानक स्वरूप रखने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। घने अंधकार की तरह माँ के केस गहरे काले रंग के हैं, त्रिनेत्र, बिखरे हुए बाल और प्रचंड रूप में दिखाई देती हैं। माँ के गले में विद्युत जैसी छवि देने वाली सफेद माला दिखाई देती है। माँ के 4 हाथों में ऊपर उठा हुआ है, दाहिने हाथ वर मुद्रा में, नीचे वाला अभय मुद्रा में, बाईं तरफ ऊपर के हाथ में खड़क और नीचे के हाथ में कंटा धारण करती हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है। माँ ने वस्त्र रूप में लाल वस्त्र और बाघ के चंद्र को धारण किया हुआ है। आज के दिन पूजा करते समय विशेष सावधानियां रखनी चाहिए कि माँ कालरात्रि के स्वरूप को देखते हुए आपके मन में किसी भी प्रकार का भय न हो। किसी भय की भावना से आज पूजा न करें। अगर आपके मन में कोई शंका रहती है, भय समाया होता है, तो ऐसी पूजा का भी कोई पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए माता रानी पर पूर्ण विश्वास रखते हुए आज पूजा करें। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं और फिर धूप दीप जलाकर माँ का पूजन करें। माँ को तिलक लगाएं। माँ को लाल पुष्प जैसे उड़हुल आदि अलावा आज के दिन आप अपराजिता का पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद विशेष मंत्रों का जाप करें। माँ कालरात्रि का पूजा के मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः।
प्रार्थना मंत्र है ए वीणी जाप कर्ण पूरा नगना खरा स्थित लंबोषटी कणिका कड़की तलभक्त सारणी वाम पतोल सलोल लता कंटक भूषणा वर्धन भुजभर्ता कृष्णा कालरात्रि भयंकर स्तुति मंत्र है। फिर एक हो गया या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेणी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करें और आज श्री दुर्गा सप्तशती का 12वां और 13 अध्याय पढ़ा जाता है। इसके साथ ही सभी 13 अध्याय समाप्त हो जाते हैं और अगले दिन अष्टमी तिथि की पूजा में मूर्ति रहस्यमय या देवी सुत्तम आदि का पाठ किया जाता है। कथा श्रवण आदि करने के बाद यदि कोई विशेष पाठ आपको करना हो या आप कर सकते हैं, उसके बाद कपूर जलाकर आरती उतारे और माँ को भोग में अनार गुड़ शहद आदि का भोग लगाए। पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं और मौसमी फल या फलों का जूस भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। सच्चे मन से क्षमा याचना करें। अंगारी करना चाहते हो, यज्ञ की गाय के उपले को जलाकर उसमें कपूर जलाकर घी और लौंग थोड़ा सा बतासा गुड़ डालकर आप अंगारी जलाकर हवन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अंगारी के चारों तरफ छींटा देकर पूजा पाठ में सच्चे मन से क्षमा याचना करें। और फिर यदि व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखें। इस दिन दान में आप गुड़ का अनार या फिर लाल रंग के वस्त्रों का भी दान निर्धन लोगों को दे सकते हैं और दान देने से व्रत का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो सुबह इस तरह से पूजा करें और शाम को फिर एक बार धूप दीप जलाकर माता रानी की पूजा करें, आरती उतारे। निशिता काल में मुहूर्त में बहुत से लोग जो तंत्र सिद्धि चाहते हो, वो माँ कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हो, उन्हें ही पूजा करनी चाहिए। बाकी गृहस्थ जन को जो कि समय आपको बताया गया है, आप उसी विधि अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।